नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको स्वागत है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख के समझ रहे होंगे, आज का टॉपिक हमारा ब्लैंक डिस्प्ले में। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं जो स्टूडेंट, जो बिगनर हैं, जो अच्छी लेवल पे टेक्नीशियन है, वो तो इजीली इस फॉल्ट को बना सकते हैं। लेकिन जो बिगनर है, अभी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या कहीं से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं या अभी अभी उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है, तो उनके सामने प्रॉब्लम ये आती है कि सर हमारे पास जो मोबाइल आया है वो ब्लैंक डिस्प्ले में आया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ब्लैंक डिस्प्ले के कुछ भी रीजन हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपका डिस्प्ले कनेक्टर निकल गया हो, या आपके डिस्प्ले कनेक्टर में पानी चला गया हो, या वाटर डैमेज का सेट हो, या हो सकता है कि आपकी जो है ग्राफिक्स ऐसी काम ना कर रही हो सकता है कि आपकी मीपी लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी बैकलाइट ना काम कर रही हो। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो सर कैसे पता लगाएं कि ये जो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है कहाँ से है? तो चलिए मैं आज आपको उन सभी सेटों के बारे में जानकारी दूंगा जो भी हमारे टीएफटी और एलसीडी बेस्ड मोबाइल आते हैं, जिनमें टीएफटी और एलसीडी लगी होती है। तो उनके अंदर यदि डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं और क्या क्या आपको चेक करना है। तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल प्रेजेंटेशन बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये वो प्रेजेंटेशन है, इसकी सहायता से आप समझ सकते हैं कि आपका डिस्प्ले काम कैसे करता है। यदि पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको इस तरह की एडवांस लेवल पे मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियो देखने के लिए जरूर मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, सपोज करो कोई मोबाइल है आपके पास जिसका आपको जो है कोई स्कीमेटिक का नॉलेज नहीं है, स्कीमेटिक आपके पास है भी नहीं, तो कैसे आपको पता लगाना है कि प्रॉब्लम कहाँ से है और कैसे ठीक करनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल पे चीजें बता रहा हूँ, यानी जो बिगनर है उनके हिसाब से वीडियो हम लोग बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कोई सेट हमारे पास आता है तो आपको क्या करना है, उसमें कॉलिंग करके चेक करनी है, कॉलिंग हो रही है नहीं हो रही है। कॉलिंग हो रही है मतलब सेट हमारा पूरा ओके है, और सेट वाइब्रेशन भी लेगा अगर ऑन हुआ तो। उसके बाद आपको सेट को खोलना है और उसके जो डिस्प्ले कनेक्टर है उसको फिजिकली चेक करना है, माइक्रोस्कोप में चेक करना है कि उसकी कोई पिन आपस में शॉर्ट तो नहीं है, कहीं से कनेक्टर बर्न तो नहीं है, वाटर डैमेज का सेट तो नहीं है, या पानी या मॉइस्चर तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ ठीक है। अगर आपके पास दूसरा फोल्डर अवेलेबल है तो दूसरा फोल्डर लगा के चेक करना है। उस कंडीशन में दो बातें होंगी, या तो फोल्डर आ जाएगा या फोल्डर नहीं आएगा। अगर फोल्डर आ गया तो आप समझ चुके हैं कि फोल्डर की प्रॉब्लम है, लेकिन हम ये मानते हैं कि फोल्डर नहीं आया और नए फोल्डर में भी सेम प्रॉब्लम है। तो आपने पहला स्टेप तो क्या किया, कनेक्टर को फिजिकली चेक कर लिया और सारी पिनों को चेक कर लिया, कोई पिन जो है टूटी और डैमेज तो नहीं है, और ना ही किसी पिन में मॉइस्चर है, ये सब कुछ ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेट हमारा ऑन है, तो ऑन कंडीशन में आपको बीपीएस वगैरह ये सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सेट वाइब्रेशन ले रहा है, कॉलिंग आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, बाकी सब कुछ हमारे सेक्शन ठीक है। तो सिर्फ हमें ग्राफिक्स पे काम करना है। तो ग्राफिक्स के लिए हमें सबसे पहले क्या चेक करना हो, जो हमारी मीपी लाइन है, यानी जो हमारी डेटा की लाइन है, जो हमारी प्रोसेसर आती है। आपने अधिकतर सेटों में देखा होगा डिस्प्ले कनेक्टर के पास कुछ आपको जो है मीपी कॉइल दिखाई देंगी इस तरीके से। तो कनेक्टर जैसे सपोज करो ये लगा हुआ है, यहाँ पे लाइन जा रही है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखो, इस तरह से आपको कॉइल दिखाई देंगी, जुड़वा कॉइल जो होती है एक तरह की, जिसे हम मीपी कॉइल के नाम से भी जानते हैं। इस तरह की आपको कॉइल दिखाई देंगी। तो सबसे पहले आपको फिजिकली इनको चेक करना है, कोई कॉइल जो है डैमेज तो नहीं है, कोई कॉइल जो है टूटी हुई तो नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, कॉइल परफेक्टली ठीक होती है लेकिन वो अपनी जगह से थोड़ी सी हट जाती है। तो कैसे पता लगेंगे? तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, आपको माइक्रोस्कोप में इन कॉइलों को देखना है और एक एक कॉइल को आपको जो है ट्वीजर की सहायता से हिला के चेक करना है, मूव करके चेक करना है। अगर कोई जो है, कभी कभी ऐसा होता है कॉइल ऊपर से तो आपको लग रहा है कि लगी हुई है, लेकिन वो कॉइल जो है अपनी जगह से हट चुकी है, तो उसमें आपको दोबारा से रिसोल्ड करना होगा या उसको बाईपास करना होगा जंपर की सहायता से, या दूसरे सेट से आप कॉइल भी लगा सकते हैं। तो ये आप सारी जो है कॉइल आपकी ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इन पॉइंट्स पे जीआर चेक करना है। तो आपको क्या होगा, या तो जीआर मिलेगी या जीआर नहीं मिलेगी। जीआर मिल रही है तो मतलब क्या है, आपका ट्रैक जो है सीपीयू से कनेक्टेड है, लाइन ओके, और जीआर नहीं मिली तो लाइन आपकी ओपन है, आपको इसको ठीक करना। तो उस कंडीशन में आप इन कोयलों को चेक कर लेंगे, और सीपीयू से अगर ड्राई रहेगा तो उस कंडीशन में आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन 99% आपको जीआर यहाँ देखने के लिए मिलेगी अगर आपकी ये मीपी कोयल ठीक है तो। अब देखिए, ये सब कुछ ठीक है, फिर भी आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सिर्फ ये डेटा से आपका डिस्प्ले नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो डिस्प्ले लगी हुई है एलसीडी, उसके लिए भी वर्किंग सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो वर्किंग सप्लाई कहाँ से आती है? वो आती है हमारी ग्राफिक्स आईसी से। तो ग्राफिक्स आईसी से क्या सप्लाई बनती है? बनती है हमारी VSP और VSN, यानी वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव और वोल्टेज सोर्स नेगेटिव, जो कि +5 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट के बीच में रहती है और -5 वोल्ट से लेके -6 वोल्ट के में रहती है। तो VSP है वो पॉजिटिव सप्लाई है और VSN जो है नेगेटिव सप्लाई है। ये दोनों सप्लाई भी आपको इस कनेक्टर पर देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, अगर इनमें से कोई भी सप्लाई मिसिंग रहेगा तो आपकी बेशक जो मीपी लाइन ओके है, उसके बाद भी आपका डिस्प्ले काम नहीं करेगा। तो ये आपको चेक करना है। अगर ये नहीं आ रहे तो इसका मतलब हमारा फॉल्ट जो है ग्राफिक्स सेक्शन से, यानी ग्राफिक्स आईसी से, उसको आपको चेक करना होगा, और खराब है तो उसे चेंज करना होगा। देखिए, अब आपने ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया। अब तीसरा स्टेप क्या हो सकता है कि हमारी अगर बैकलाइट नहीं जलेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, ग्राफिक्स तो बनेगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। और यदि आपको ग्राफिक्स दिखाई दे रहा है लेकिन प्रॉपर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये फॉल्ट कहां से आपका, ये आपका बैकलाइट आईसी से है। क्योंकि ग्राफिक्स तो आ रहा है और हमारी ग्राफिक्स आईसी भी ठीक है, इसलिए आपको ग्राफिक्स जो है
कम दिखाई दे रहा है, डिम दिखाई दे रहा है, लो दिखाई दे रहा है, तो वो प्रॉब्लम कहां से चली जाएगी? बैकलाइट से। तो आपको बैकलाइट आईसी को चेक करना है। बैकलाइट आईसी की जो एनोड वाली लाइन है उसको चेक करना है। जो हमारी एनोड ए की लाइन है वहां पर 20 वोल्ट से लेकर 50 वोल्ट के बीच में कोई भी सप्लाई आ सकती है, डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल। तो बेसिकली शॉर्ट में क्या है, ये वीडियो मैंने आपको पहले बताया था, बिगनर के लिए है। बाकी टेक्नीशियन क्या होते हैं कि वो पहले ही चेक कर लेते हैं, अगर मोबाइल की जो डिस्प्ले है उस पर दूसरे मोबाइल से फ्लैश लाइट आप लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा ग्राफिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ग्राफिक्स वहां पे आ रहा है तो 100% बैकलाइट का फॉल्ट है, और वहां से ग्राफिक्स आपको नहीं दिख रहा है तो फिर आपको ये सारा कुछ चेक करना होगा, तभी आपको फॉल्ट पता लगेगा कि आपकी मीपी लाइन की वजह से फॉल्ट है या ग्राफिक्स आईसी की वजह से फॉल्ट है या बैकलाइट ना आने की वजह से आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो ये एक कॉमन डायग्राम हमने बनाया है बिगनर के लिए, जिससे वो समझ सके कि हमारे डिस्प्ले की प्रॉब्लम आखिरकार कहां कहां से सॉल्व हो सकती है। तो नंबर 1 पे मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको नंबर 1 पे ये मीपी लाइन को चेक करना है सारा, ठीक है। नंबर 2 पे आपको ग्राफिक्स सेक्शन को चेक करना है, और नंबर 3 पे आपकी बैकलाइट भी ओके होनी चाहिए। इन 3 में से ही आपका फॉल्ट निकलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप इनको चेक करें। अब सवाल ये आता है कि आपको कहां क्या से चेक करना है, तो इसके लिए आपको स्कीमेटिक डायग्राम पे जाना होगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वहां पर आपको पर्टिकुलर पिन का डिटेल वहां पर होगा कि एलईडी जो है ए की लाइन कहां पर आएगी, मीपी लाइन कहां पर आ रही है, वीएसपी वीएसएन कहां पर आ रहा है, 1.8 कहां पर आ रहा है, और बाकी चीजें और सिग्नल कहां पर आ रहे हैं, वहां पर पर्टिकुलर डिटेल कनेक्टर के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो ये कॉमन डायग्राम था, बेसिक डायग्राम था। इसके अलावा कुछ सेट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, हमारी ग्राफिक्स आईसी और बैकलाइट आईसी कंबाइंड होती है, यानी दोनों सेक्शन एक ही आईसी के अंदर होते हैं। तो उसमें आपको ये जो वीएसपी वीएसएन और एलईडी ए की लाइन है आपको एक ही आईसी से देखने के लिए मिलेगी। यदि आप उस पर कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बना के लाएंगे। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पढ़ाई तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही आप कमेंट करके हमें ये बताएं कि आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, जिससे हमें पता लग सके कि हमारी वीडियो आप तक कहां तक पहुंच रही है। और यदि आप जीके इंस्टीट्यूट से मोबाइल रिपेयरिंग काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सारी जानकारी आपके नंबर पर व्हाट्सएप कर दी जाएगी। जीके इंस्टीट्यूट पिछले 20 सालों से मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। यहाँ से जुड़कर आप अपने आप को एक अच्छा टेक्नीशियन बना सकते हैं। बाहर से आने वाले सभी छात्रों के लिए रहने खाने की उचित व्यवस्था सेंटर द्वारा की गई है, यानी यहाँ पर आप हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। तो पूरे भारत में कहीं से भी आगे आप जीके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और एक परफेक्ट टेक्नीशियन यहाँ से बन सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।